अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त को मुल्कगीर सतह पर जो एहतजाज की कॉल दी गई है, इस हवाले से वफाकी दरअल-हुकूमत में भी पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो शहर के आने वाले रास्ते हैं उन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। ताहम अभी तक किसी भी मकाम पर कंटेनर लगाने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पुलिस ने वो रास्ते बंद किए हैं। इसके अलावा जो रेड जोन है उसकी तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है और वहाँ पे पुलिस के साथ साथ जो एफसी के जवान हैं वो भी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। नाजरीन, 5 अगस्त को हुकूमत की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है तकरीबात का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से जो कश्मीर के एक फोरम है उन्होंने साइकिल रैली का भी अहतमाम किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में जो पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो किस हद तक कामयाब होगी। ये एहतजाज की कॉल चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज होगा, ताहम ये इस हवाले से जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उनकी जानब से फिलहाल कोई किसी किस्म की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही और जो पीटीआई के इस वक्त जो मौजूदा कायदीन हैं उन्होंने ये सारा जो एहतजाज की जिम्मेदारी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो कंधों पर रखी है, जिसके सरबराह महमूद खान आचिकज़ई हैं। अब वो और उनकी जानब से भी कहीं पे भी कोई जलसा मुनक़्क़िद करने के हवाले से कोई इतलात सामने नहीं आई है कि यहाँ पे जी हम जलसा मुनक़्क़िद करेंगे या इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची, किसी भी बड़े शहर में। हाँ, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो दरख्वास्त दी गई थी ज़िला इंतज़ामिया को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के इनेकाद के लिए, ज़िला इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उन्होंने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये कहा गया है कि जी इस जो मौजूदा हालात है इसमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। नाजरीन, पीटीआई का एहतजाज जो है और ख़ासतन जो अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत इसमें मज़ीद जी पार्टियाँ भी शामिल हैं, उनका एहतजाज किस हद तक कामयाब होगा। अब ये कल इसके खदो खाल जो है कल किसी हद तक वाज़े हो जाएंगे कि वो यानी कि जो रहनुमा हैं उनको वो कहाँ पे क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, क्या पेशावर से भी कोई काफ़िले वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे। ताहम जो बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें हैं अलीमा खान वगैरह, उन्होंने तो कहा है कि हमने चूँकि हमारा मुलाकात का दिन है, मंगल का रोज़ हमारा मुलाकात होती है बानी पीटीआई के साथ, तो हम अडियाला जेल के पास जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे कारकुनों की भी बड़ी तादाद पहुँच जाए और ये भी वहाँ पे भी हो सकता है कोई हल्के फुल्की वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी जो है कल के लिए तैनात की गई है ताकि किसी भी मुमकिन एहतजाज को रोका जा सके। नाजरीन, आज कौमी असम्बली में जो पीटीआई के लाहौर से रुकने कौमी असम्बली थे मरहूम साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर, उसके इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमती अरकान और पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त इस मौके पर जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं तो आमिर डोगर साहब, उन्होंने जी अपने ख्यालात में कहा है कि जी इस वक्त जो कौमी असम्बली में और सेनेट में पीटीआई को यानी कि जिस तरीका जिस सूरत हाल का सामना है कि दोनों ऐवानों के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से 10-10 साल कैद हैं। इसके अलावा दीगर अरकान असम्बली को भी कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमें इस सूरत हाल पर जो है ना सिर्फ मरहूम मियां मोहम्मद अजहर के लिए बल्कि ये जो हमारा मौजूदा अदालती निज़ाम है इस पर भी फातिहा पढ़नी चाहिए। इस मौके पर जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात है अता तारड़ और वज़ीर कानून जो है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने जो है वो उनको 9 मई के वो वाक़यात भी याद दिलाए। ख़ासतन अतर तारड़ की जब 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया तो उस पर पीटीआई के कारकुनान बहुत जो अरकान असम्बली है उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया कि ताज़ियती रेफरेंस के मौके पर ऐसी बातें क्यों की जा रही है और 9 मई का जिक्र क्यों किया जा रहा है। बहरहाल ताज़ियती रेफरेंस जो तकरीबन 1 घंटा से तकरीबन 1 घंटे के करीब जारी रहा, उसमें मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मरहूम मियां मोहम्मद अजहर के जो सियासी खिदमात हैं उनको ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। अब नाजरीन, उसकी सीट पर अभी जो अरकान असम्बली है उनकी जानिब से हुकूमत से ये भी यानी कि ये दरख्वास्त भी की गई कि जो उनके बेटे हैं हमाद अजहर जो साबिक रुकन असम्बली थे और जो पीटीआई के दौर में वज़ीर ख़जाना के वज़ीर मुमलिकत ख़जाना भी थे,
تو ان کو موقع دیا جائے، یعنی کہ وہ چونکہ اس وقت مطلب پولیس کو مطلوب ہے اور وہ منظرام پہ نہیں آ سکتے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کی شریک حیات ہے وہ آگے یہ اگر وہ چونکہ وہ خود دستیاب نہ ہوئے تو ان کے شریک حیات اس نشست پر ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی. لیکن پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہے ان کی جانب سے یہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ حماد اظہر کو موقع دیا جائے، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے اور اس جمہوری سلسلے کو یعنی کہ جاری رکھنے کا یعنی کہ ایک طریقے سے موقع دیا جائے. ناظرین، اس وقت جو ایک اہم جو سب سے اہم باتیں کی وہ وزیر قانون جو ہے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے جو اپنے خیالات میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کو یعنی کہ اپنے اختلافات اس حد تک نہیں پہنچانے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بھی روادار نہ ہو، اور ہمیں جو یہ اختلافات ہیں جو مشکلات ہیں آج پی ٹی آئی کو ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ مشکلات تھی. انہوں نے نواز شریف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اس نیب کے مقدمات کا بھی ذکر کیا جب ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی، مگر نیب کے جج نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ جی جو گواہ ہیں ان پہ جرح مکمل کی جائے. تو انہوں نے ان واقعات کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے ان واقعات کا جو آج کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ موازنہ بھی کیا. اس نے کہا کہ یعنی کہ سیاست میں ہمیں بہت دور اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہ ہو، اور ہمیں مل بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. کیا حکومت جو باتیں کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون نے جو باتیں کی ہیں وہ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم اپنے یعنی کہ اپوزیشن کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئیں. حکومت کے جو اقدامات ہیں، حکومت کے جو اس وقت جتنی بھی کارروائیاں جاری ہیں، عدالتوں سے جو سزائیں ہو رہی ہیں، اس سے تو